Hello students. In last session of cyber ethics, we covered cyber ethics, netiquettes, e-commerce and its challenges. In this session of cyber ethics, we will cover IPR, DPR and software license. What is IPR? It is original work such as an idea, design, invention, etc. created for the first time by an intellectual or a company. IPR क्या होता है बेटा? कोई भी एक नया काम, ओरिजिनल वर्क जो फर्स्ट टाइम किया गया हो, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, सो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम किया गया हो, ओके। कोई इन्वेंशन हो तो उसको हम बोलते हैं IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. And to access the right to use exclusively, we will call it IPR. IPR is the exclusive right to an intellectual or a company to use its ideas, design, invention, etc. without the worry of competition for a specific period. IPR की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें बेटा? जब भी हम कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं या कोई नया एक आइडिया जनरेट करते हैं, उस आइडिया को कोई और ना यूज़ करने लग जाए या कोई और अपना हक ना जताने लग जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम IPR यूज़ करते हैं. IPR इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ IPR. फर्स्ट इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स. Patents are intellectual property right which gives an inventor the exclusive right to exclude others from making, using or selling his or her invention for a fixed period of time. ये किस टाइप का IPR है बेटा? कब हमें ऐसे IPR प्रोवाइड करते हैं? जब हम कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं, ओके. ये इन्वेंशन के लिए बनाया गया है पेटेंट जो IPR है हमारा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉस्ट्यूम अब डिज़ाइन की है, बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम है जो फर्स्ट टाइम डिज़ाइन की है मैंने, ओके. एंड मैं इस कॉस्ट्यूम के लिए अगर मैं कोई IPR लेना चाहूँगी तो मुझे कौन सा IPR मिलेगा? पेटेंट्स का, ओके. नेक्स्ट इज कॉपीराइट. इट गिव्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन वेदर एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इट मे बी कॉपीड एंड यूज्ड बाय अदर्स. ये जो IPR है बेटा, ये हमें कब मिलता है? जब हमने कोई भी ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया हो. ओरिजिनल वर्क जैसे कि कोई म्यूज़िक है, कोई बुक पब्लिश की है, बुक पहले भी पब्लिश हुई है लेकिन जो मैंने की है वो फर्स्ट टाइम हुई है. गाने पहले भी बने हैं बट जो मैंने बनाया वो फर्स्ट टाइम बना है, तो ये एक ओरिजिनल वर्क होता है, ओके. तो ये क्या होता है, जब हमें IPR मिलेगा इस टाइप का तो कौन सा मिलेगा? कॉपीराइट. एंड इट to determine whether and what conditions it may be copied and used by others. इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी को ये देना चाहूँ, सपोज पैसे कमाने के लिए मैं ये किसी को देना चाहूँ, तो वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, किसी कंडीशंस के अंडर ही होगा या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, ओके. जैसे अगर मुझे अपना कोई गाना बेचना है, कॉपीराइट किसी और को देना है, तो मैं क्या करूँगी? एक स्पेसिफिक कंडीशंस मैं दूंगी उनको, एक स्पेसिफिक पीरियड में उनको अलॉट करूँगी, उस टाइम पीरियड तक वो यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली, ओके. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स विच कंसिस्ट ऑफ अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशंस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अलग अलग प्रोडक्ट्स के अपने लोगो होते हैं बेटा, उनकी सर्विसेज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हीरो का अलग है, सैमसंग की अलग है, एप्पल की अलग है, इनके ट्रेडमार्क्स अलग अलग होते हैं, लोगोज होते हैं अलग अलग. सो दीज आर ट्रेडमार्क्स. ट्रेड सीक्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ सीक्रेट फार्मूलाज, सीक्रेट डिज़ाइन, सीक्रेट टेक्निक्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय अ कंपनी इन क्रिएटिंग इट्स प्रोडक्ट टू गेन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स. अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा एडवांटेज लेने के लिए या उनको थोड़ा पीछे करने के लिए जो हम यूज़ करते, कोई सीक्रेट फार्मूला हमने डेवलप कर दिया या कोई सीक्रेट डिज़ाइन डेवलप कर दिया, तो उस चीज़ का जो IPR हमें मिलेगा, कौन सा IPR मिलेगा? ट्रेड सीक्रेट, ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेजियरिज्म. एक्ट ऑफ कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन्स आइडियाज एंड अदर वर्क वाइल प्रिटेंडिंग दैट दे आर वंस ऑन. किसी और के आइडिया को या किसी और के काम को अपना बताना
और ये प्रिटेंड करना कि वो उसने खुद बनाया है, तो ये क्या होता है हमारा प्लेजरिज्म। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? चार तरीकों से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैराफ्रेजिस, सेकंड कोटिंग, थर्ड साइटिंग, फोर्थ रेफरेंसिंग। सो फर्स्ट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है बेटा? किसी और के स्टेटमेंट को आप बताना चाहते हो, लेकिन आप उसको ये भी चाहते हो कि वो मुझे चीटर ना बोले, तो उस चीज़ को कैसे हम पैराफ्रेजिंग की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं फॉर एग्जांपल, क्या होता है साइंस में न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कंप्लीट स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो, तो वो क्या है, एक एक वर्ड सेम होता है बेटा। ओके, तो वो क्या होता है कि उस अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि न्यूटन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट थी, मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ओके, क्या आपने पहले ही बता दिया कि उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। सेकेंड इज कोटिंग। किसी और के स्टेटमेंट को कोटेशंस में प्रेजेंट कर देना कोटिंग होता है। साइटिंग, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइटिंग इज विकीपीडिया। जैसे आपने देखा होगा बेटा, विकीपीडिया जब आप खोलोगे तो बहुत से वर्ड्स के ऊपर नंबरिंग होती है 1 2 3 करके। वो नंबरिंग क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको नीचे मिलेगा। ओके, ये होता है साइटिंग। फोर्थ इज रेफरेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या कोई बुक आपने पब्लिश की है, तो उसकी पूरा कंटेंट कहाँ से आपको मिला है, या कहाँ किसी और बुक से भी लिया है या किसी और वेबसाइट से लिया है, वो कंप्लीट डिटेल आप लास्ट में दे देते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। फर्स्ट, डिजिटल प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी? कोई भी अकाउंट आपका हो इंटरनेट पे, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, या आपकी स्टोरेज हो, क्लाउड स्टोरेज हो, या गूगल ड्राइव हो, या डेटाबेस हो, कंप्लीट डिजिटल इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ओके, एंड उस डिजिटल प्रॉपर्टी को एक्सेस एंड कंट्रोल करने के लिए जो राइट्स आपको मिलते हैं वो होते हैं आपके DPR, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। Rights that grants access and control of digital information. Next is software license. If you want to drive a car or if you want to ride a bike, then you need license. Similarly, while you are using any software in computer or any app, then you need a software license. So it is a legal document that provides detail regarding the use and distribution of software. Its main purpose is to provide end user with the right to make copies of the software. Software license क्या होता है? एक legal document जो आपको provide करता है details regarding and use and distribution of the software, कि आप उसको use कैसे कर सकते हो और distribute कैसे कर सकते हो. So there are 3 types of software license. First is CSS, second is OSS, and third is freeware. CSS, closed source software. CSS क्या होता है बेटा? closed source software है, पेड सॉफ्टवेयर है। क्लोज से पता चल रहा है कि आप इजीली उसको नहीं ले सकते, यू हैव टू पे फॉर दैट सॉफ्टवेयर। जैसे आपके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, MS ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा, दीज आर दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर while you have to pay first and then you will use them. Okay, next is OSS, open source software. ओपन से पता चल रहा है कि फ्री होगा। ओके, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, जो हम इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके सोर्स कोड को अकॉर्डिंग टू अस हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपाचे HTTP सर्वर। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर, दैट सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर फ्री बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. It means you can download them, use them, but you can't edit or modify their source code. Okay, freeware मतलब आप यूज़ कर सकते हो उनको डाउनलोड करके, बट easily आप उनको चेंज नहीं कर सकते. Examples are Adobe Reader and Skype, etc. So, on the basis of this video, here are some questions. First, differentiate between copyright and trademark. Explain plagiarism. Next is differentiate between CS and OSS. Thank you.